उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि मनुष्य का सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। तुम्हारा विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन तुम्हारे मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ रुकना ठीक नहीं, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिन शब्दों को तुम अपने लिए नहीं सुन सकते उन शब्दों का तुम दूसरों के लिए भी उपयोग ना करें। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना लालच और लोभ के निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। उस मनुष्य के लिए प्रसन्नता कहीं भी नहीं जो हर वक्त संदेह करता रहता है। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान दिखाई नहीं देता। इसलिए पहले अपने मन को शांत कीजिए, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। परिवार और समाज दोनों बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहने लगते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। इसलिए धैर्य रखिए और मेहनत कीजिए। तुम्हारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जो भी बनता है अपने विश्वास से बनता है। विश्वास रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और स्वयं को जीतने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझो। उठो, समस्याओं से लड़ो, प्रयास करो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी सब मुझ ईश्वर पर छोड़ दो। समस्याएं केवल साहसी और मजबूत लोगों के जीवन में ही आती है, क्योंकि वे ही उन समस्याओं को जीतने की योग्यता रखते हैं और समाज को सही राह दिखाते हैं। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर भाग्य से बढ़कर देता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी समस्या के लिए संसार को कारण मत समझो, अपने स्वयं के मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जिस प्रकार प्रकाश की किरणें अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए इंसान को सत्य के पथ पर चलना चाहिए। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल अवश्य प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मुसीबतें इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि तुम उन्हें मानकर बैठे होते हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। नकारात्मक विचारों का आना तय है,
लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक दिन समाप्त जरूर होंगी। व्यक्ति जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है यदि वो इच्छित वस्तु पर गहरा चिंतन करे। सबसे समझदार और श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता और सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आ जाता। वक्त यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ हैं, और नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो ये परिस्थितियाँ ही अवसर बनकर सफलता के रास्ते बन जाती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों का जो एक चित्त मन से मेरा स्मरण या पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। भरोसा रखो, जब तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हो तो तुम्हारे लिए भी कहीं कुछ न कुछ अच्छा जरूर हो रहा होता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा समझेगा और जो पराया होगा छूटेगा। किस पर आप कितना और क्या खर्च कर रहे हो, इसका विचार पहले कर लें, क्योंकि ख़त्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। तूफ़ान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ थामे रहता है। स्थिति और समय कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी को कमज़ोर ना समझें, न ही किसी का अपमान करें, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। कर्म को पूर्ण एकाग्रता, पूरी लगन के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ करें, बाकी परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग मुझ में यानी परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और वे इस मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा, क्योंकि असत्य की फौज लंबी होगी और असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। जब परिवार के लोग बुरे लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है।